आज हम नारुतो उज़ुमाकी के 5th एपिसोड का एक्सप्लेनेशन सुनेंगे, तो बने रहिए मेरे साथ। पर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि ककाशी सेंसेई का ध्यान भटकते ही सासुके उन पर हमला कर देता है और शूरिकन ककाशी सेंसेई को लग जाते हैं। पर हमें पता चलता है कि वो शूरिकन वास्तव में ककाशी सेंसेई को नहीं लगते हैं, क्योंकि ककाशी सेंसेई रिप्लेसमेंट टेक्निक का यूज करके बच जाते हैं। सासुके ककाशी सेंसेई को ढूंढने के लिए जाता है और वो सोचता है कि ककाशी सेंसेई से बेल लेकर रहेगा। उधर साकुरा सासुके के पीछे चले जाती है और वो मन में सोचती है, ओ सासुके, कहीं ककाशी सेंसेई ने तुम्हें पकड़ तो नहीं लिया, कहीं उन्होंने तुम्हें कुछ कर तो नहीं दिया। फिर वो देखती है कि ककाशी सेंसेई नीचे खड़े होते हैं और वो सोचती है, थैंक गॉड सासुके ठीक है। फिर वो पीछे मुड़ती है और देखती है ककाशी सेंसेई उसके पीछे होते हैं और उससे कहते हैं, हेलो साकुरा, क्या तुम तैयार हो? फिर तब ककाशी सेंसेई गेंजुत्सु की मदद से साकुरा को हिप्नोटाइज कर देते हैं। गेंजुत्सु ऐसा जुत्सु होता है जिसमें सामने वाले को सिर्फ वही दिखता है जो उसे दिखाया जाता है। तभी साकुरा देखती है कि वो कहीं और ही है और तब उसे सासुके की आवाज आती है। वो पीछे मुड़कर देखती है कि सासुके घायल है और वो उसे देखकर डर जाती है और चिल्लाती है, सासुके। अगले सीन में हम देखते हैं कि नारुतो खुद को छुड़ाने की बहुत कोशिश करता है। वो कुनाइन से रस्सी को काटता है, पर जैसे ही नीचे कूदता है उसका पैर फिर से जाल में फंस जाता है और वह फिर से लटक जाता है। उधर सासुके ककाशी सेंसेई को ढूंढ लेता है और उसकी नजर बेल्स पर पड़ जाती है। फिर ककाशी सेंसेई पर वो कुनाइन से हमला करता है। फिर ककाशी सेंसेई हमले से बच जाते हैं। उन दोनों के बीच में घमासान होता है, पर ककाशी सेंसेई उसके हर बार से बच जाते हैं। पर सासुके बेल्स को छूने में कामयाब रहता है और वो कहता है, हॉर्स स्टाइल, टाइगर स्टाइल। और तभी ककाशी सेंसेई सोचते हैं, क्या तुम ये जुत्सु कर सकते हो? ये तो इम्पॉसिबल है, कोई भी गिरेन इसे नहीं कर सकता, अभी तो तुम बहुत छोटे हो इसके लिए। फिर सासुके कहता है, फायर स्टाइल, फायर बॉल जुत्सु। और उसके मुंह से बहुत भयंकर आग निकलती है और वहाँ पर एक गहरा गड्ढा हो जाता है। पर ककाशी सेंसेई जुत्सु से बचने में कामयाब होते हैं। पैर पकड़कर उसको जमीन में गाड़ देते हैं और उससे कहते हैं, मुझे लगा ही था तुम सबसे अलग हो, पर अलग होने का मतलब ये नहीं तुम बेस्ट हो, अभी भी तुम सिर्फ एक बच्चे ही हो। सासुके को बहुत गुस्सा आता है। दूसरी तरफ साकुरा भी होश में आ गई होती है। फिर वो देखती है कि वो पता नहीं कहाँ है। वो कहती है, सासुके तुम कहाँ चले गए, क्या तुम ठीक हो? फिर वो सासुके को ढूंढने चली जाती है और वहाँ उसे दिखाई देता है कि सासुके की खाली गर्दन ही जमीन पे पड़ी है। ये देखकर वो घबरा जाती है और सोचती है, सासुके का भूत, और फिर वो बेहोश हो जाती है। थोड़ी देर बाद जब उसकी आंखें खुलती है तो उसे दिखता है कि सासुके उसके सामने होता है और उसे अपने सामने देखकर वो खुद को संभाल नहीं पाती और वो कहती है, सासुके, सासुके, क्या तुम ठीक हो? मैं तो डर ही गई थी, तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? और वो उसको गले लगा लेती है। पर सासुके कहता है, छोड़ो मुझे, अगर मैं इतनी जल्दी हार मान जाऊंगा तो मैं उस व्यक्ति को कैसे मारूंगा जिसको मैं मारना चाहता हूँ। तभी साकुरा कहती है, अब तो दोपहर भी हो गई है और मिशन कंप्लीट होने का टाइम भी खत्म हो गया है। तब सासुके कहता है, तुम रहने दो, मैं तो उन बेल्स को छूकर भी आ गया, अगली बार तो मैं उनको ले ही लूंगा। और साकुरा मन में सोचती है, अगर सासुके ने टेस्ट पास कर लिया तो मैं तो उससे दूर हो जाऊंगी और मैं सासुके से कैसे मिल पाऊंगी। फिर वो सासुके से कहती है, छोड़ो भी सासुके, इतना स्ट्रेस मत लो, मैं तो कहती हूँ अगले साल तुम और मैं फिर से ट्राई कर लेंगे, क्या कहते हो? पर सासुके उसको घूर कर देखता है और कहता है, जब मैं छोटा था तो मैं रो रहा था, उस व्यक्ति ने उसका सब बर्बाद कर दिया, अब वो और नहीं रोएगा, उसे स्ट्रांग बनना ही होगा। साकुरा ये सुनकर उससे पूछती है, कौन था वो, उसने क्या किया, तुम किसे मारना चाहते हो? तब सासुके मन में कुछ याद करता है और वो कहता है, वो अपना क्लैन फिर से रिस्टोर करेगा जल्दी ही। वो कहता है, उफ, कितना टाइम वेस्ट हो गया मेरा, मुझे जल्दी करना पड़ेगा। दूसरी तरफ नारुतो अभी भी पेड़ पर लटका होता है। उसे जगह दिखती है, वो सोचता है ये क्या है। फिर उसे लंच बॉक्स दिखाई देते हैं। वो कहता है, क्या हुआ अगर मैं बेल्स नहीं पकड़ पाता, मैं लंच तो कर ही सकता हूँ। फिर वो उस जगह पर चला जाता है जहाँ लंच बॉक्स रखे होते हैं। वो लंच करने ही वाला होता है कि तभी ककाशी सेंसेई उससे कहते हैं, मुझे लग ही रहा था कि कोई कुछ ज्यादा ही भूखा है, क्या मैंने तुमसे लंच करने को कहा था नारुतो? तब सासुके और साकुरा वहाँ आ जाते हैं। वो देखते हैं कि नारुतो एक वुड से बंधा हुआ है। तब ककाशी सेंसेई कहते हैं, अब तुम में से कोई भी वापस अकेडमी नहीं जाएगा। तब नारुतो पूछता है, क्यों, क्या हम सब पास हो गए? तब ककाशी सेंसेई पूरी बात बोलते हैं। वो कहते हैं, अब तुम लोग अकेडमी नहीं जाओगे क्योंकि तुम लोगों को हमेशा हमेशा के लिए निंजा बनने के प्रोग्राम से हटाया जाता है।
फिर नारुतो उनसे बहुत बहस करता है। वो कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता, आप हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं। फिर ककाशी कहते हैं कि तुम तीनों में से किसी में भी निंजा बनने का कोई गुण नहीं है, और इस बात से गुस्सा होकर सासुके ककाशी पर हमला कर देता है। फिर ककाशी बड़े आराम से उसके हमले से बच जाते हैं और उसे जमीन पर पटक देते हैं। साकुरा ये देखकर पागल हो जाती है। फिर ककाशी सेंसेई कहते हैं तुम लोगों को निंजा होने का मतलब भी पता है? निंजा होना क्या होता है? तुम्हारे दिमाग में एक बार भी ख्याल नहीं आया कि तुम लोगों का ग्रुप 3 लोगों का क्यों है? तब नारुतो कहता है हमें क्या पता, हमने रूल्स नहीं बनाए हैं। फिर ककाशी कहते हैं टीम वर्क, और ये सुनकर तीनों कुछ मिनट के लिए चुप हो जाते हैं और वो उनसे कहते हैं अगर तुमने मिलकर एक बार कोशिश की होती तो शायद तुम तीनों मिलकर मुझसे ये रिंग लेने में सफल हो पाते। फिर साकुरा कहती है कि आपके पास तो 2 ही बेल्स हैं। तब ककाशी कहते हैं कि मैं तुम्हारे दिमाग से खेल रहा था, मैं देखना चाहता था कि तुम में कितनी यूनिटी है, मैं तुम्हारी यूनिटी तोड़ना चाह रहा था। वो आगे कहते हैं साकुरा तुम्हें सिर्फ सासुके की पड़ी थी, तुम उसी के पीछे लगी रही, और नारुतो तुम सब कुछ अकेले ही करना चाहते थे, और फिर सासुके तुम तो खुद को इतना स्मार्ट समझ रहे थे जैसे बाकी सब तुम्हारे सामने कुछ भी नहीं हो। निंजा मिशंस ग्रुप में किए जाते हैं। हाँ, तुम्हारी अकेले की काबिलियत भी मायने रखती है, पर सबसे जरूरी टीम वर्क होता है। फिर ककाशी सासुके की गर्दन पर कुनाएं रख देते हैं और साकुरा से कहते हैं साकुरा अगर तुमने नारुतो को नहीं मारा तो मैं सासुके को मार दूंगा, और अगर तुम ऐसा नहीं करोगी तो सासुके बच नहीं पाएगा। ये सुनकर नारुतो और साकुरा दोनों ही डर जाते हैं। फिर ककाशी सेंसेई कहते हैं देखा, ऐसी ही परिस्थितियां निंजा मिशंस में आती हैं, दुश्मन इसका फायदा उठाते हैं, और अगर टीम में यूनिटी ना हो तो वो सबको अलग कर देते हैं, एक एक करके मार देते हैं। इस बड़े से पत्थर को देख रहे हो, यहाँ पर उन सभी लोगों के नाम लिखे हैं जिन्होंने अपनी जान कई मिशंस में गंवाई है और जो मिशंस कंप्लीट करते हुए शहीद हो गए हैं। इनमें मेरे कुछ दोस्त भी हैं। ये सुनकर सब उदास हो जाते हैं। फिर वो कहते हैं चलो मैं तुम सबको एक और चांस देता हूँ, पर पहले तुम दोनों लंच कर लो। लंच मत देना, उसने रूल्स तोड़े हैं, और अगर मैंने तुम दोनों में से किसी को भी उसे लंच देते हुए देख लिया तो मैं तुम्हें तुरंत फेल कर दूंगा। ये कहकर वो वहाँ से चले जाते हैं। नारुतो और साकुरा लंच करने जाते हैं और नारुतो कहता है मेरी चिंता मत करो, मैं कई हफ्तों तक भूखा रह सकता हूँ, पर उसका भूख से बुरा हाल हो रहा होता है, और उसे देखकर सासुके उसे अपना लंच देने लगता है, पर साकुरा उसे रोकती है और कहती है ककाशी सेंसेई उसे फेल कर देंगे। पर सासुके कहता है कि अब हम एक टीम है, अगर हमें जीतना है तो हमें एक दूसरे का ध्यान रखना पड़ेगा। ये सुनकर साकुरा भी नारुतो को अपना लंच ऑफर करती है और कहती है मैं डाइटिंग पर हूँ, तुम मेरा लंच खा लो। नारुतो ये देखकर बहुत खुश हो जाता है और वो कहता है मैं नहीं खा सकता, मैं बंधा हुआ हूँ, तुम ही खिला दो। फिर साकुरा उस पर चिल्लाती है और कहती है ये पहली और आखिरी बार है। और तभी वहाँ ककाशी सेंसेई आ जाते हैं। वो बहुत गुस्से में आते हैं, मानो वो उन तीनों को मार ही डालेंगे। वो कहते हैं तुमने रूल्स तोड़े हैं, अब तुम तीनों को सजा मिलेगी, क्या तुम अपने गवाह में कुछ कहना चाहोगे? तब नारुतो कहता है हम बस एक टीम है। सासुके कहता है हाँ हम एक टीम है, और साकुरा भी उनकी बात पर सहमति जताती है और कहती है हाँ हम एक टीम है, इसलिए हमने नारुतो को खाना दिया ताकि वो कमजोर ना पड़े। फिर ककाशी सेंसेई कहते हैं क्या सच में तुम एक टीम हो? वो तीनों कहते हैं हाँ हम एक टीम है, हम मुश्किल वक्त में एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। ये सुनकर ककाशी सेंसेई कहते हैं बधाई हो, तुम तीनों पास हो गए। पर वो तीनों को कुछ अभी भी समझ में नहीं आ रहा होता है। वो कहते हैं क्या सच में हम पास हो गए? और तब वो कहते हैं हाँ तुम पास हो गए। वो कहते हैं जो लोग रूल्स तोड़ते हैं वो बेकार होते हैं, पर जो लोग अपने दोस्तों को धोखा देते हैं वो सबसे बदतर होते हैं। फिर वो कहते हैं तुम पहली टीम हो जिसने ये मिशन पास किया है, बाकी सब मेरी बातों में फंस जाते हैं। और ये सुनकर वो तीनों बहुत खुश हो जाते हैं। नारुतो की आंख में आंसू आ जाते हैं। वो कहता है ककाशी सेंसेई सच में बहुत कूल है, मुझे आप बहुत पसंद हो। फिर ककाशी कहते हैं टीम 7 कल से तुम्हारा रियल मिशन शुरू होने वाला है, और वो तीनों वहाँ से चले जाते हैं। नारुतो पीछे से कहता है अरे मुझे तो खोल दो। क्या नारुतो अपने आने वाली चुनौतियों में कामयाब हो पाएगा? जानने के लिए बनी रहिए मेरे साथ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। कल मिलते हैं एक नया एपिसोड के साथ। टिल देन सी या।